नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लव टू नेचर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल के इस अध्याय में भारत की समुद्री सीमा, खाड़ियाँ और चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत का ये मैप बना हुआ है और भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है जल से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये है आपका बंगाल की खाड़ी और ये नीचे आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और इधर आपका अरब सागर। तो प्रायद्वीप क्या होता है कि जल से तीनों ओर से घिरा हुआ, मतलब वह भूभाग जो जल से तीनों ओर से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप इधर अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से और पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का इधर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में भारत का जो अधिकार है इस समुद्री सीमा में कहाँ तक है। जी हो गया आपका बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर और इधर आपका अरब सागर। सबसे पहले हम जानेंगे कि आंतरिक सागर क्या होता है। दोस्तों, आप देख इसे ध्यान से देखिए। तो भारत का ये पूर्वी तट है, इसे हम बोलते हैं पूर्वी तट, और इधर आपका ये क्या है, पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट का जो निकला हुआ भाग है आप देख रहे हैं, कहीं अंदर है कहीं बाहर है, अंदर बाहर किया ना। तो इसको जो सबसे जो निकला हुआ हिस्सा है इसको जो मिलाना है, इसको मिलाने वाली रेखा, इसे हम आधार रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार रेखा। और इसके अंदर का जो जल है, ये जो जल वाला ये जल है, अंदर का जल जो भाग है इसे हम बोलते हैं आंतरिक जल। तो आधार रेखा से 12 मील, आधार रेखा से 12 मील, जिसे हम नॉटिकल मील कहते हैं, 12 समुद्री मील, मतलब इस आधार रेखा से ये इसके चारों तरफ जो 12 समुद्री मील इतनी जो दूरी, नॉटिकल मील्स दूरी है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारा है प्रादेशिक जल। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक जल। यानी ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलेंगे प्रादेशिक जल। टेरिटोरियल सी, या हम इसे बोलेंगे क्षेत्रीय सागर। अब आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील
ये जो दूरी होती है इसे बोलते हैं समीपस्थ मंडल। समीपस्थ मंडल, समीपस्थ मंडल जी। यानी आधार रेखा से 12 समुद्री मील को बोलते हैं प्रादेशिक जल या क्षेत्रीय सागर, और यहाँ से 24 मील जो दूरी है इसे हम समीपस्थ मंडल या फिर कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। दोस्तों अब आधार रेखा से 200, आधार रेखा से ये मान लीजिए आधार रेखा है, आधार रेखा से 200 मील दूर, आधार रेखा से 200 समुद्री मील दूर, 200 समुद्री मील, नॉटिकल मील इसे बोलते हैं। तो 200 समुद्री मील भारत का ये इस पर अधिकार होता है, जिसे हम EEZ कहते हैं, EEZ कहते हैं, EEZ कहते हैं। इसका मतलब हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, इसे हिंदी में बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये अब हम ये जानेंगे कि ये जो 12 समुद्री मील है जिसे हम प्रादेशिक जल या क्षेत्रीय सागर कह रहे हैं, और दूसरा 24 समुद्री मील है जिसे समीपस्थ मंडल, और 200, ये जो 200 समुद्री मील है उसे EEZ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कह रहे हैं। इसमें भारत का क्या क्या अधिकार है या क्या उद्देश्य है? तो भारत का जो 12 समुद्री मील दूरी है इस पे तो भारत का पूरा अधिकार है, इसमें वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब ये हो गया कि अब जैसे इसमें जो बंदरगाह होते हैं इसी क्षेत्र में होते हैं। भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट, हम आगे अगले अध्याय में हम लोग बंदरगाहों के बारे में समझेंगे। पहले ये आप तट देख रहे हैं, इस तट पर मछली पकड़ना या व्यापार संबंधित कोई वैज्ञानिक शोध, वो कोई जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, यानी यहाँ पर ये पुलिकट झील है जहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से इसरो एक लॉन्चिंग पैड है जहाँ से भारत अपना उपग्रह का प्रक्षेपण करता है यहाँ से। तो ये हो गया आपका 12 समुद्री मील, और दूसरा 24 समुद्री मील। इसका काम, यदि वित्तीय संबंधित सीमा शुल्क यानी भारत में कोई बाहरी व्यक्ति किसी दूसरे देश से अपना जो भी लेकर आ रहा है जहाज, इस सीमा में जैसे ही प्रवेश करेगा तो भारत सरकार उससे क्या लेगी? शुल्क लेगी, कर के रूप में, जैसे सीमा शुल्क। यानी इस पर भारत का पूरा वित्तीय अधिकार है, इसके अंदर कुछ भी काम किया जाएगा वो सब भारत उस पर उसका अधिकार होगा। दोस्तों ये जो आपका समुद्री मील 200 समुद्री मील है जिसे हम अनन्य आर्थिक जोन, भारत के जो वैज्ञानिक हैं इस क्षेत्र में कुछ भी वैज्ञानिक काम कर सकते हैं, कुछ भी वैज्ञानिक काम, चाहे वैज्ञानिक शोध कुछ करना है, कोई भी जैसे कि किसी भी रॉकेट का लॉन्च करना है, इस क्षेत्र में अपना कोई भी काम कर सकते हैं।
दोस्तों अब आगे हम समझेंगे कि समुद्री सीमा तो समझ गए। एक बार आइए फिर से रिवीजन करते हैं कि भारत के ये आधार रेखा किसे कह रहे हैं, एक बार फिर समझिएगा। जैसे ये समझ लीजिए कि ये भारत का ये हिस्सा है, जो निकला हुआ हिस्सा है, इस तरह से ये कोई भी तट मान लीजिए, और इसको जो मिलाने वाली रेखा है ये, इस मिलाने वाली रेखा को हम क्या कह रहे हैं, आधार रेखा कह रहे हैं। आधार रेखा के अंदर यहाँ तो जल भरा हुआ ना, इसमें जगह जो बचा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, आंतरिक जल कह रहे हैं। और इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील को हम क्या बोल रहे हैं, समुद्री मील। इसे प्रादेशिक जल या क्षेत्रीय सागर कह रहे हैं। प्रादेशिक जल टेरिटोरियल भी आपका सी है ये। और यहाँ से आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, ये यहाँ से यहाँ तक जो अधिक ये क्षेत्र है इसे हम क्या बोल रहे हैं, समीपस्थ मंडल। यहाँ तक समुद्री मील और यहाँ तक क्या है आपका समीपस्थ मंडल, जिसमें भारत सरकार को वित्तीय और सीमा शुल्क का अधिकार है, और इस पर तो उसका पूरा अधिकार है। और यहाँ से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, जिसे हम EEZ कह रहे हैं, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भारत का जो वैज्ञानिक शोध है सब इतने, मतलब भारत का इतना अधिकार है कि वो 200 नॉटिकल मील्स के अंदर अपना कोई भी काम कर सकता है। इस पर किसी का प्रतिबंध नहीं, या कोई इस पर रोक नहीं लगा सकता। तो ये हो गया आपका समुद्री सीमा। आइए हम और आगे टॉपिक समझते हैं, खाड़ियाँ। कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं दोस्तों, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा समय क्या है कि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जिससे कि दिक्कत होगी। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़े समय में आपको बहुत कुछ सिखा जाऊँगा। आप इसे नोट करते रहिएगा, बीच बीच में पॉज करके, और जगह कम होने के नाते मुझे बिठाना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आइए खाड़ियाँ क्या होता है। देखिए अभी तो हम प्रायद्वीप समझे, ठीक है। खाड़ियाँ क्या होता है, खाड़ी वो जल, एक ऐसा क्षेत्र होता है, जल, इसको परिभाषा समझते हैं। खाड़ी क्या होता है, यानी जल का वो हिस्सा, जल ये समुद्र है या सागर है, ये तीनों ओर से स्थल से घिरा हुआ भाग को क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर एक खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है आप जानते हैं, खम्पात। चलिए खम्पात की खाड़ी, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये दो खाड़ियां हैं। और यहाँ पर एक, यहाँ पर भी खाड़ी है, इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार
की खाड़ी, जो क्या आपका खम्पात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये देखते हैं कि इधर आपका, इधर भारत से इधर इस तरह से श्रीलंका और भारत के बीच में पाक स्ट्रेट संधि है जिसे जोड़ती है, और इधर से ये तीनों से घिरा हुआ है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इधर ये वाला हिस्सा और ये ऊपर से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी क्या है, इधर से देखिए ऐसे स्थल, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, यानी ये वाला क्या हो गया खाड़ी। और इस तरह से ये भी क्या है कच्छ की खाड़ी। ये क्या है आपका कच्छ की, यहाँ भी देख सकते हैं कि इधर से ये स्थल से, इधर से स्थल से जुड़ा है, तो हम इसे भी कह सकते हैं ये क्या है कच्छ की खाड़ी। आई होप कि आप समझ गए होंगे खाड़ी क्या होता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, चैनल। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि चैनल्स क्या होते हैं। चैनल्स और ये डिग्री है ना, कि कुछ प्रमुख डिग्री हैं जो दो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। आप मोटे मोटे देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर मैंने क्या दर्शाया है, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, और ये लक्षद्वीप का ही एक मिनिकॉय द्वीप है, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, ये इंपॉर्टेंस है, इसे याद कर लीजिएगा, एड्रॉट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और लक्षद्वीप इस छोटे छोटे द्वीपों का समूह जो प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, और ये इसमें कुल द्वीपों की संख्या जो है ना 36 है। तो यहाँ पर 36 दिखाना संभव नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ एक दो द्वीप दिखा दीजिए हमें जिसकी ज़रूरत है। और यहाँ पर छोटा सा द्वीप जिसे द्वीप कहते हैं, आपने पढ़ा होगा दमन और दीव, तो दीव और द्वीप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणी नदी है, ये महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसे बोलते हैं व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा में है, और इसे हम APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं, जहाँ से रॉकेट का लॉन्चिंग होता है। आप जो भी रॉकेट सुने हैं कि ये रॉकेट कहाँ से लॉन्च होता है, तो रॉकेट का लॉन्च हमेशा व्हीलर द्वीप के APJ अब्दुल कलाम ब्राह्मणी और महानदी के मुहाने पर है ये व्हीलर द्वीप। और इस तरह से यहाँ पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये आपका गंगा नदी है, गंगा नदी। तो गंगा नदी आप जानते हैं कि उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए इधर भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल से बहते हुए, पश्चिम बंगाल से बंगाल खाड़ी में यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण। इसी द्वीप पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं गंगा नदी के मुहाने पे, न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये छोटे छोटे दो द्वीप हैं जिसे न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप कहते हैं। भारत, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको भारत की जो अवस्थिति है वो दो, ये भारत का अवस्थिति देख रहे हैं कि किन दो अक्षांशों के बीच में अवस्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इधर आपका 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। इधर आपका 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में ऐसे रेखा है, देशांतर रेखा, और इधर आपका अक्षांश। इन दो अक्षांश के बीच में और दो देशांतरों के बीच में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, ये है आपका, सबसे पहले कि हम आपको इधर बंगाली खाड़ी में छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। दोस्तों इसे बहुत सारे द्वीप हैं जिसे दिखाना संभव नहीं है। यहाँ इस बंगाली खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें टोटल 572 द्वीप हैं, जिसमें कि अंडमान
में आपका अंडमान और निकोबार, तो अंडमान में 550, अंडमान जो द्वीप समूह है उसमें 550 द्वीप समूह हैं, और जो 20 हैं आपके द्वीप 22 जो हैं वो किस में है, निकोबार द्वीप समूह में। तो 550 अंडमान द्वीप समूह हैं और 22 क्या है आपका निकोबार द्वीप समूह, जिसमें कि मैं कुछ प्रमुख द्वीपों को दिखाया हूँ, कुछ यहाँ पर। ये हम आगे अध्याय में आपको बताएंगे कि हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत जब एक पूर्वोत्तर भारत में आता है, पूर्वोत्तर भारत में ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और दक्षिण में जब ये आपका म्यांमार देश है, म्यांमार देश, तो ये म्यांमार देश है। म्यांमार में से अराकान योमा नाम से जानते हैं इस पहाड़ी को, और आगे चलकर ये समुद्र बंगाल की खाड़ी में कुछ छिछले जगहों पर ये छोटे छोटे द्वीप समूहों के रूप में दिखाई देता है। ये द्वीप क्या है दोस्तों, मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएँ। ये आपका है उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान है, और ये आपका मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान है, और इसे हम लोअर या दक्षिण अंडमान कहते हैं, दक्षिण अंडमान कहते हैं, दक्षिण अंडमान कहते हैं। और ये आपका है लिटिल अंडमान, लिटिल छोटा, लिटिल अंडमान, अंडमान। तो ये 4 आप बड़े बड़े हैं जिन्हें आप याद कर लीजिएगा, उत्तरी और मध्य अंडमान, और ये आपका दक्षिणी अंडमान, और ये लिटिल अंडमान। तो मैं 4 द्वीप को दिखाया हूँ, और भी छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, बताया है कि 550 द्वीप हैं। आइए अब जानते हैं कि ये निकोबार द्वीप में कितने, जैसे बताया कि 22 द्वीप हैं, जिसमें कि छोटे छोटे में 2 द्वीप दिखाया हूँ। एक तो ये हो गया आपका कार निकोबार, और ये नीचे दिखाया हूँ आपको। चलिए हम इसको नहीं, इस तरह दिखा देते हैं, कार निकोबार, और ये आपका ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। तो ये कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट, आपने नाम सुना इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार पर है, जो 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट पर है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार पर है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार पर है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो 6 डिग्री 4 मिनट। सबसे पहले हम समझेंगे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। जो 8 डिग्री, इधर आप देख रहे हैं कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय, भारत का जो सबसे मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, 8 डिग्री 4 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर कन्याकुमारी, जिसे हम केप कॉमोरिन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मालदीव, और यहाँ पर आपका मिनिकॉय, मालदीव, और यहाँ पर लक्षद्वीप। तो यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, उन्हीं अक्षांश रेखाओं से 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री से जस्ट नीचे यहाँ पर एक इस तरह से अक्षांश रेखा जाती है, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में जो डिग्री है वो 8 डिग्री है, 8 डिग्री, जी 8 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसी से ऊपर जाती है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया 8 डिग्री चैनल। किसके बीच में है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, आइए हम दूसरा समझते हैं। दूसरा आपका 9 डिग्री चैनल,
सॉरी जी 8 डिग्री यहाँ पर होगा, सॉरी दोस्त। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप इसके बीच में जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। फिर से एक बार, आप मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में जो डिग्री है वो 9 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्त, 9 डिग्री चैनल, और मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है। इधर आपका ये आपका मैंने यहाँ पर मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये कार निकोबार के बीच में एक चैनल है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? कार निकोबार और लिटिल अंडमान, ये इन दोनों के बीच में जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। और फिर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है जिसे हम दक्कन पास कहते हैं। दक्कन पास, पास मतलब जगह होता है, दक्कन पास नाम से जानते हैं। किसके बीच में? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान में। दोस्तों आप यहाँ पर हम छोटे छोटे द्वीप बनाए जिसे कोको द्वीप कहते हैं, जिस पर म्यांमार का अधिकार है। तो इस कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। ये कोको द्वीप किस है? ये म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। और दो चीज और आपको सब बता दें कि पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि से कहते हैं। पाक जल संधि यहाँ पर श्रीलंका और भारत के बीच में है, पाक स्ट्रेट या जल संधि। यहाँ पर एक द्वीप है जिसे पंबन द्वीप कहते हैं। पंबन, पंबन, पंबन द्वीप। इस पंबन द्वीप, ये पंबन द्वीप है जिसपे रामेश्वरम, आप नाम सुनेंगे, रामेश्वरम एक जगह है, वो पंबन द्वीप पर है। और इसका जो अंतिम छोर है उसको बोलते हैं धनुषकोटी, धनुषकोटी, धनुषकोटी। और यहाँ से ये है आपका मन्नार की खाड़ी है। ठीक, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर हम अगले अध्याय में मिलेंगे जिसमें कि हम लोग कुछ तटीय जो मैदान हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कौन कौन से तट हैं, जिसे हम कोकर तट या फिर कांगड़ा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी या उत्कल, ये तटों के बारे में पढ़ेंगे। और उस तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, उस बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा प्रयास विशेषकर, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और फिर हम अगले अध्याय में फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर, जिसमें टॉपिक रहेगा। और आप इसे एंजॉय के साथ पढ़ें और इसको नोट्स करें और समझें।